हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल अजय टीचिंग। सो आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट बायोलॉजी टॉपिक लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाले हैं। चलो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता है जिंदगी जीने की प्रक्रिया को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ की डेफिनेशन है अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इंटरेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट वेरियस प्रोसेसेस इट। कि एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है किसका? मॉलिक्यूल्स का। वो क्या इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, ईच अदर, और रिजल्ट क्या होता है? उसमें प्रोसेसेस होने लगती हैं। इसमें अब अलाइव और डेड के बारे में बताया गया है। अलाइव मीन जीवित और डेड मीन अजीवित। डेड में क्या आएंगी? नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग्स। चलो आगे चलते हैं। आपको लाइफ समझ आ गया होगा। अब लाइफ प्रोसेस पढ़ते हैं। 1 मिनट। लाइफ प्रोसेस होता क्या है? लाइफ प्रोसेस होता है ऑल द प्रोसेसेस या ऑल द प्रोसेस विच आर essential to maintain our life in our body, in the body ही। ओके, एसेंशियल मीन क्या होता है? एसेंशियल मीन होता है जरूरी, मीन इम्पोर्टेंट। ओके, ये लाइफ प्रोसेस 4 टाइप्स की होती है। न्यूट्रिशन, खाना, उसमें न्यूट्रिशन मिलता है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रिशन। और रेस्पिरेशन, उसे बॉडी में ले जाना। फिर ट्रांसपोर्टेशन, उसे डाइजेस्ट करना, मीन सारी बॉडी में घुमाना। और एक्सक्रीशन, उसे वेस्ट में निकाल देना। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है द इनटेकिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को लेना न्यूट्रिशन कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स। न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटो का मीन होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मीन होता है डिपेंड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ डिपेंड रहते हैं, किसके लिए आइए बताते हैं। चलो ये आ गया। 1 मिनट। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन विच सेल्फ डिपेंड फॉर फूड। फूड के लिए सेल्फ डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल प्लांट, जैसे प्लांट और ईटीसी। देयर आर 2 टाइप्स, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फिर सेकंड होता है केमोसिंथेटिक या चेमोसिंथेटिक कहते हैं, चेमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनसे कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब फोटोसिंथेटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, द सिंथेसिस which organic compound to inorganic compound due to the presence of chlorophyll and sunlight। ऐसी सिंथेसिस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके एग्जांपल है ब्लू ग्रीन अलगी, बहुत बार पूछा जाता है एग्जांपल। इसकी रिएक्शन है 6CO2। ये 6CO2 इस टाइप से नीचे है, इसे ऐसा ही लिखा गया है, +12H2O ऐसे। ओके, आप पता लगा लेना। इसके ऊपर तो है सनलाइट, नीचे है क्लोरोफिल। आप समझ गए होंगे। ओके, इसे रिएक्शन को याद कर लेना, बहुत बार पूछी जाती है। ओके, चल आगे चलते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन से होते हैं? द न्यूट्रिशन विच मेड अप ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ऐसे न्यूट्रिशन जो एनर्जी बनाते हैं, किसकी हेल्प से? केमिकल्स की हेल्प से। इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल
सल्फर बैक्टीरिया। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसका पीडीएफ आपको नोट्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। 1 मिनट। अब आते हैं अपने हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। द न्यूट्रिशन विच आर डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ऑटोट्रॉपिक सेल्फ डिपेंड थे और हाइड्रोट्रॉपिक किसी अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते, किसी के लिए, फूड के लिए। जैसे एग्जांपल ह्यूमंस किसी और डिपेंड्स होते हैं। ये तो कुकिंग करते हैं फूड को, ये बनाते थोड़ी है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं, होलोजोइक, पैरासाइट और सेप्रोफाइट। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, चलो तो आगे चलते हैं। अब होलोजोइक के बारे में पढ़ते हैं। होलोजोइक क्या होता है। होलोजोइक हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। होलोजोइक हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जो ऑल बॉडी को ईट करता है, सारी बॉडी को ईट कर जाता है। आप चपाती खाते होंगे तो आप उसमें से न्यूट्रिएंट्स को थोड़ी खाते होंगे, पूरी बॉडी चपाती को खाते होंगे। तो इसलिए ये भी होलोजोइक हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहते हैं जो पूरी बॉडी को ईट करते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं, बता देते हैं। हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट ईट करते हैं। कार्निवोरस मीट ईट और ओमनिवोरस जो बहुत ईट करते हैं। हर्बीवोरस मीन होता है शाकाहारी, हिंदी में बताए तो। कार्निवोरस मीन होता है मांसाहारी और ओमनिवोरस मीन होता है सर्वहारी। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब पैरासाइट हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। पैरासाइट हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए, ये पता ही है आपको। देयर आर 2 टाइप्स। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक एक्टोपैरासाइट, एक एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या होता है। एक्टो मैंने दे रहा का भी नीचे। एक्टो मीन होता आउटसाइड, जो बॉडी के आउट, बॉडी के बाहर से ईट करते हैं, जो बाहर से फूड ईट करते हैं। एंडो इनसाइड, बॉडी के अंदर। एक्टो में लाइस, माइट्स, ईटीसी एग्जाम्पल है। एंडो में हुकवॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, ईटीसी ये एग्जाम्पल्स हैं इनके। हमारा लास्ट वो रहा है टाइप्स हाइड्रोट्रॉपिक का, सेप्रोफाइट। चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। सेप्रोफाइट हाइड्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है। फीड ऑन डीके एंड डीड सब्सटेंस। ये फीड करते हैं डीके और डेड सब्सटेंस को। इनके अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर नेम्स लगा लो, नेचुरल स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर। ऑर्गेनिजम्स नहीं आएगा यहाँ पे आएगा नेम्स, अदर नेम्स। इनके अदर नेम्स हैं नेचुरल स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर, और भी हैं। अभी हम पहले भूल गए थे। फूड क्या होता है। फूड होता है एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये तो पता पड़ गया, पर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है इसे बताएंगे। ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता हो। जैसे एग्जाम्पल में C6H12O6, सी के कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ना, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। थैंक यू पार्ट 1 के लिए। आपको पार्ट 2 चाहिए तो बता देना, उसमें हम आपको और आदि करवा देंगे और उसमें न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, सपोर्ट फॉर मी। थैंक यू।